नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश का इंटरेस्टिंग प्ले ट्विन मेलोडीज पढ़ेंगे। यह प्ले म्यूजिक, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ट्रेडिशन और मॉडर्न थिंकिंग के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिशन और इनोवेशन साथ साथ चल सकते हैं। इंट्रोडक्शन। यह प्ले मित्रा फुकन द्वारा लिखा गया है। इसमें श्रुति नाम की लड़की की स्टोरी है जो वायलिन बजाती है और इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक में परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन उसके फादर ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। वाई ट्विन मेलोडीज? ट्विन मेलोडीज टाइटल ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और मॉडर्न फ्यूजन म्यूजिक इन दो म्यूजिकल स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। दोनों अलग होते हुए भी हार्मनी क्रिएट करते हैं। मेन कैरेक्टर्स, इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो है श्रुति शर्मा, यंग वायलिनिस्ट, नबीन शर्मा, श्रुति's फादर एंड म्यूजिक स्कूल प्रिंसिपल, लीला देवी, श्रुति's मदर, इकबाल फ्लूटिस्ट, अविनाश तबला प्लेयर, पीटर कीबोर्ड प्लेयर। द रिहर्सल। प्ले की शुरुआत इंडो वेस्टर्न फ्यूजन रिहर्सल से होती है। श्रुति वायलिन बजा रही होती है और बाकी फ्रेंड्स उसके साथ परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट। परफॉर्मेंस के बाद श्रुति परेशान दिखाई देती है। उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि वह अपने फादर को कॉन्सर्ट के बारे में नहीं बता पाई है। स्ट्रिक्ट ओपिनियंस। श्रुति कहती है कि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें लगता है कि वायलिन को वेस्टर्न ट्यून्स पर बजाना डिसरिस्पेक्ट यानी डेसिक्रेशन है। नबीन्स बिलीफ। नबीन शर्मा मानते हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ही ट्रू आर्ट है। वह राग्स और अलाप्स को प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक मानते हैं। इनकरेजमेंट। इकबाल, पीटर और अविनाश श्रुति को इनकरेज करते हैं कि वह ट्रूथ बता दे। वे कहते हैं कि उसके फादर इवेंचुअली समझ जाएंगे। करेजस डिसीजन। श्रुति फाइनली डिसाइड करती है कि वह डिनर के समय अपने फादर से बात करेगी। यहाँ फ्रेज बाइट द बुलेट करेजियसली डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने को रिप्रेजेंट करता है। द डिनर टेबल। डिनर सीन इमोशनल टेंशन से भरा हुआ है। श्रुति नर्वस होकर अपने फादर से कॉन्सर्ट के बारे में बात शुरू करती है। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। जैसे ही नबीन को पता चलता है कि यह इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट है, वह नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूजन म्यूजिक क्लासिकल प्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिक्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। श्रुति अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वह सिर्फ एक रिहर्सल अटेंड कर लें, लेकिन नवीन मॉकिंग टोन में उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। यहाँ प्ले जनरेशन गैप दिखाता है। ओल्डर जनरेशन ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना चाहती है, जबकि यंगर जनरेशन एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करना चाहती है। द अंडरस्टैंडिंग मदर। श्रुति की मदर लीला देवी उसे डांटती भी हैं कि उसने पहले परमिशन क्यों नहीं ली, लेकिन इनडायरेक्टली वह श्रुति को अंडरस्टैंड भी करती हैं। द फाइनल रिहर्सल। श्रुति रिहर्सल में आती है और सोचती है कि शायद यह उसका लास्ट प्रैक्टिस होगा, क्योंकि उसके फादर उसे परमिशन नहीं देंगे। पेरेंट्स अराइव। रिहर्सल के दौरान अचानक श्रुति के पेरेंट्स रूम में एंटर करते हैं। सभी चिल्ड्रन नर्वस हो जाते हैं। म्यूजिक चेंजेस एवरीथिंग। धीरे धीरे नबीन शर्मा परफॉर्मेंस में डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। वह फीट टैप करने लगते हैं और म्यूजिक एंजॉय करते हैं। अ चेंज ऑफ हार्ट। परफॉर्मेंस के बाद नबीन प्राउडली कहते हैं कि श्रुति ने राग की प्योरिटी बनाए रखी। उन्हें महसूस होता है कि फ्यूजन म्यूजिक भी मीनिंगफुल हो सकता है। एन इम्पोर्टेंट ट्रूथ। लीला देवी बताती हैं कि नबीन ने भी अपनी फैमिली ट्रेडिशन के खिलाफ जाकर वायलिन चूज किया था, जबकि उनकी फैमिली वोकल म्यूजिक ट्रेडिशन फॉलो करती थी। अंडरस्टैंडिंग फियर। नबीन रियलाइज करते हैं कि वह अपनी डॉटर को खोने के डर से अपोज कर रहे थे। अब उन्हें समझ आता है कि हर आर्टिस्ट का अपना पैथ होता है। इंपॉर्टेंट मैसेज। नबीन कहते हैं कि ईच बे इट्स ओन विंड। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का अपना यूनिक जर्नी और स्टाइल होता है।
हैप्पी एंडिंग, नबीन फाइनली श्रुति के ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और कॉन्सर्ट में रूट करने का प्रॉमिस करते हैं। श्रुति खुशी से अपने पेरेंट्स को हग करती है। पैशनेट एंड रिस्पेक्टफुल, श्रुति टैलेंटेड, रिस्पेक्टफुल और डिटर्मिन्ड गर्ल है। वह मॉडर्न म्यूजिक एक्सप्लोर करना चाहती है लेकिन अपने फादर की फीलिंग्स भी रिस्पेक्ट करती है। स्ट्रिक्ट बट लविंग, नबीन ट्रेडिशनल वैल्यूज में स्ट्रोंगली बिलीव करते हैं लेकिन अंत में वह ओपन माइंडेड बनते हैं और अपनी मिस्टेक रियलाइज करते हैं। द ब्रिज, लीला देवी मदर होने के साथ मीडिएटर की तरह भी काम करती है। उन्होंने फादर और डॉटर के बीच अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। मेन थीम्स, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। ट्रेडिशन में नबीन शर्मा विश्वास करते हैं, मॉडर्निटी में श्रुति। फैमिली अंडरस्टैंडिंग, यहाँ फैमिली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जिसमें लीला देवी हेल्प करती है। आर्टिस्टिक फ्रीडम, आर्टिस्टिक फ्रीडम होगी तभी अच्छी आर्ट निकल के आएगी। जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन। एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और तभी वास्तव में सही ग्रोथ होगा। व्हाट डज द प्ले टीच, यह प्ले हमें सिखाता है कि ट्रेडिशन और इनोवेशन एनिमीज नहीं है। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ ओल्ड एंड न्यू आइडियाज टुगेदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन, ट्विन मेलोडीज एक इमोशनल और मीनिंगफुल प्ले है। यह स्टोरी फैमिली सपोर्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन और एक्सेप्टेंस की इम्पोर्टेंस दिखाती है। अंत में हार्मनी सिर्फ म्यूजिक में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी बनती है। थैंक यू।